एवरीवन, वेलकम टू जेक गार्ड यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आप लोगों को सोशल साइंस का मॉडल सेट नंबर 1 क्वेश्चन आंसर बताने वाला हूं, जो कि आपके एग्जामिनेशंस के हिस्से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको यह भी बता दूं कि मैं आप लोगों को कुल मिलाकर सोशल साइंस के 5 मॉडल सेट पेपर करवाऊंगा, जो कि आपके एग्जामिनेशंस में 60 से लेकर 80% तक पूछने की संभावना बनेगी। तो जो भी मॉडल सेट मैं आप लोगों को बताऊंगा, उन सारे मॉडल सेट पेपर को आप लोग को अच्छी तरीके से पढ़ के जाना है और आपको एग्जाम में अच्छी तरीके से लिख करके आना है। तो कोई भी क्वेश्चन आप लोग मिस नहीं कीजिएगा। जो भी क्वेश्चन मैं बताऊं उसे आप लोग जरूर अच्छी तरीके से याद करके जाइएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन जैव संसाधन का उदाहरण है। तो मनुष्य जो है जैव संसाधन का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में कैसा बंटवारा होना चाहिए। तो मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों को जो समाज में बांटना चाहिए वह न्याय संगत बांटना चाहिए, जिससे कि किसी के बीच में लड़ाई झगड़ा ना हो और सब चीजें अच्छी तरीके से चले और सब लोग खुशहाल रहे। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है कि निकोबारी कबूतर किस जातियों के श्रेणी में आते हैं। तो स्थानिक जातियां जो है उसकी श्रेणी में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वह सुमेलित नहीं है या सुमेलित जो है वह गलत है, यानी जो इनमें से तीन जो चीजें मिलाई गई हैं वह सब सही हैं और जो डी नंबर है वह आपका गलत है। ओके, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहा। क्वेश्चन नंबर 5, रबी फसलों को किस ऋतु में बोया जाता है। तो रबी फसलों को शीत ऋतु में बोया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, चाय किस प्रकार के कृषि का उदाहरण है। तो चाय जो है वह रोपण कृषि का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 7, झारखंड के गुआ और नोवामुंडी में कौन सा खनिज पाया जाता है। तो झारखंड के गुआ और नोवामुंडी में लो अयस्क खनिज पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किसका परिवहन पाइपलाइन द्वारा होता है। तो इनमें से सभी चीजों का जो परिवहन है वह पाइपलाइन के द्वारा होता है। पानी का भी होता है, पेट्रोल उत्पाद का भी होता है, कच्चा तेल का भी होता है। क्वेश्चन नंबर 9, हमारे देश की 22 प्रमुख भाषाओं को संविधान के किस अनुसूची में रखा गया है। तो हमारे देश की 22 प्रमुख भाषाओं को संविधान की 8वीं सूची में रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 10, स्थानिक शासन व्यवस्था में कितना पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। तो स्थानिक शासन व्यवस्था में महिलाओं के लिए 1/3 जो पद है वह आरक्षित रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 11, अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन कब हुआ। तो अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन जो है वह 1954 से लेकर 1968 के बीच में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12, भारत के राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितना फीसदी है। तो भारत के राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 5% से कम है। क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से कौन से देश में द्विदलीय व्यवस्था है। तो अमेरिका में द्विदलीय व्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 14, नेपाल में राजतंत्र को किस वर्ष समाप्त किया गया। तो नेपाल में राजवंश को जो समाप्त किया गया वह 2008 में समाप्त कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 15, बोलीविया में पानी के निजीकरण के खिलाफ आंदोलन की अगुवाई किस संगठन ने किया था। तो फेडे कोर ने किया था। क्वेश्चन नंबर 16, केरल में शिशु मृत्यु दर कम होने का एक कारण निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इनमें से जो ऑप्शन नंबर डी सी है वह सही हो जाएगा। वहाँ बेहतर शिक्षा है, स्वास्थ्य जैसी मौलिक सुविधाओं की पर्याप्त उपलब्धता के कारण से वहाँ पर शिशु मृत्यु दर कम है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किसे संगठित क्षेत्र में नियोजित कहा जा सकता है। तो बहुराष्ट्रीय कंपनी का अस्थायी कर्मचारी को आप इसे कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न करने के लिए निम्न से कौन से उपाय किए जाते हैं। तो रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न करने के लिए इनमें से जितने ऑप्शंस दिए गए हैं इन सभी चीज़ों का उपाय किया जाता है, जैसे कि सिंचाई की सुविधा में वृद्धि। दूसरा नंबर ऑप्शन सही है, विद्यालय में एवं अस्पताल की स्थापना एवं खाद्य प्रसंस्करण इकाई की स्थापना करना, ये सब चीज़ें जो है रोजगार उत्पन्न करने के लिए सही हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भारत सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी करती है। तो इनमें से जो भारतीय रिजर्व बैंक जो है वह भारत सरकार के लिए करेंसी जो है जारी करती है। क्वेश्चन नंबर 20, राम और श्याम दो छोटे किसान हैं जिन्होंने अलग अलग स्रोतों से 20,000 कर्ज लिया।
राम ने 1.5% ब्याज प्रति माह की दर से व्यापारी से कर्ज लिया, ठीक है। जबकि श्याम ने यह कर्ज बैंक से प्रति वर्ष 8% ब्याज पर लिया। उपरोक्त आधार पर निम्नांकित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें से ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही हो जाएगा कि राम की हालात ज्यादा खराब है क्योंकि वो ज्यादा ब्याज दे रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 21, भारत सरकार ने सूचना का अधिकार आरटीआई नामक कानून कब लागू किया? तो अक्टूबर 2005 में लागू किए थे। क्वेश्चन नंबर 22, सरकार द्वारा अवरोधों तथा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया जो है उदारीकरण कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 23, अनसर्ट जो दिया हुआ है, रेनन किस देश के दार्शनिक थे? तो फ्रांस के दार्शनिक थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 24, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो 1789 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 25, अंग इटली भूमिगत संगठन के संस्थापक कौन थे? तो अंग इटली भूमिगत संगठन के संस्थापक जियो जियुसेपी मेत्सनी थे। क्वेश्चन नंबर 26, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो जनवरी 1915 ईस्वी में वो दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। क्वेश्चन नंबर 27, पूना पैक्ट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं किनके मध्य हुआ? तो महात्मा गांधी के बीच में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 28, 1890 के दशक में रिंडरपेस्ट नामक बीमारी किस देश में बहुत तेजी से फैली? तो अफ्रीका में बहुत तेजी से फैली थी। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नांकित में से कौन देश मित्र राष्ट्र के पाले में था? तो ब्रिटेन जो है मित्र राष्ट्र के पाले में था। क्वेश्चन नंबर 30, स्पिनिंग जेनी मशीन किसके द्वारा बनाई गई थी? तो जेम्स हरग्रीव्ज के द्वारा बनाई गई हुई थी। ये देखिए आपका यहाँ से सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि मैं अभी आपको बता नहीं रहा हूँ, लेकिन जब नेक्स्ट टाइम वीडियो अपलोड करूंगा तो ये सब चीज़ों को मैं आप लोगों को सोल्यूशन करवा दूंगा। मैं सबसे पहले सभी जितने भी सब्जेक्ट हैं आपका उन सभी सब्जेक्टों का पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रोवाइड करवाने के बाद आप लोगों को सब्जेक्टिव करवाऊंगा। तो जरूर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। मैं आप लोगों के लिए जरूर इस महीने के अंदर ही प्रोवाइड करने की पूरी तरह से कोशिश करूंगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।